गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपोर्टेंट 55 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो क्रिमिनल सब्जेक्ट सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एकोमोडेशन एक्ट, एमपीएलआरसी के समाविष्ट हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइमर फिक्स किया गया है, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, का या को आशय पूर्वक यह विश्वास दिलाता है कि वह जो 1 लाख रुपए का को उधार देगा शीघ्र ही चुका देगा, जबकि उसका आशय उक्त राशि चुकाने का नहीं है। तदनुसार बेईमानी से या को उक्त रकम के लिए उत्प्रेरित करता है। का के द्वारा कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 403, ऑप्शन बी सेक्शन 406, ऑप्शन सी सेक्शन 419, ऑप्शन डी सेक्शन 417। करेक्ट आंसर डी सेक्शन 417। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के तथ्य में न्यास भंग कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। करेक्ट आंसर ए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक पुलिस अधिकारी यातायात उल्लंघनकर्ता से 5,000 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में प्राप्त करता है। वह उक्त राशि नियत अवधि के 3 माह पश्चात राजकोष में जमा करवाता है। वह करता है ऑप्शन ए सेक्शन 407 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध, ऑप्शन बी सेक्शन 409 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध, ऑप्शन सी सेक्शन 420 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी सेक्शन 409 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए। ऑप्शन ए कपट पूर्वक, ऑप्शन बी बेईमानी, ऑप्शन सी निर्दोष, ऑप्शन डी अवैध। करेक्ट आंसर बी बेईमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये लूट कार्य करने के आशय से रात्रि में एक बड़े कस्बे में एक आवासित मकान में आग लगा देता है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ये दंडनीय होगा अपराध से ये स्वेच्छा से मृत्यु कार्य करने का, ऑप्शन बी दुष्प्रेरण का, ऑप्शन सी रिष्टि का, ऑप्शन डी लूट किए जाने का प्रयत्न। करेक्ट आंसर ए स्वेच्छा से मृत्यु कार्य करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लूट के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होना चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम 2, ऑप्शन बी कम से कम 5, ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन डी कम से कम 1। करेक्ट आंसर डी कम से कम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लूट के अपराध में सम्मिलित हैं ऑप्शन ए केवल चोरी, ऑप्शन बी केवल उद्यापन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त ए सही है। करेक्ट आंसर सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 361 आईपीसी का अपराध मूलतः विरुद्ध है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समाज,
ऑप्शन सी कोई व्यक्ति, ऑप्शन डी विधि पूर्ण संरक्षक, करेक्ट आंसर डी विधि पूर्ण संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आईपीसी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकारी कब मृत्यु का अर्थ करने तक विस्तारित नहीं होगा? ऑप्शन ए बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन बी बहपहरण करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन डी अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अम्ल का प्रयोग कर स्वेच्छा घोर प्रतिकारत करना आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए सेक्शन 336 ए, ऑप्शन बी सेक्शन 366 बी, ऑप्शन सी 326 ए, ऑप्शन डी 326 बी। करेक्ट आंसर सी सेक्शन 326 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता की धारा 410 एवं 412 का आपराधिक तत्व किस संबंध में है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी चोरी की संपत्ति पर कब्जा। करेक्ट आंसर डी चोरी की संपत्ति पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अपराध भय कृत्य है जो विधि द्वारा निषेधित एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। ऑप्शन ए ब्लैकस्टोन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी स्टीफन, ऑप्शन डी रसेल। करेक्ट आंसर सी स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आईपीसी अ एवं सा के बीच भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद है। सा भूमि पर खेती करने के लिए कुआं खोदता है, परंतु ये भूमि पर जबरन प्रवेश करता है और कुएं को क्षतिकारक करता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए आपराधिक अत्याचार, ऑप्शन बी रिष्टी, ऑप्शन सी आपराधिक बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी रिष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आईपीसी की धारा 34 व धारा 149 में अंतर है। ऑप्शन ए जहां कहीं भी धारा 34 है वहां कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है, जबकि धारा 149 के लिए मात्र 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। ऑप्शन बी धारा 149 साक्ष्य का एक नियम मात्र है, जबकि धारा 34 विशिष्ट अपराध का सृजन करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ऑप्शन सी धारा 34 के लिए कार्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि धारा 149 के लिए विधि विरुद्ध सभा का निष्क्रिय सदस्य होना ही पर्याप्त है। ऑप्शन डी धारा 34 को मूल अपराध से संबंध करना आवश्यक नहीं है, जबकि सेक्शन 149 को मूल अपराध के साथ संयुक्त रहना होता है। करेक्ट आंसर सी सेक्शन 34 के लिए कार्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि सेक्शन 149 के लिए विधि विरुद्ध सभा का निष्क्रिय सदस्य होना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, का को मां गंभीर अचानक प्रकोपन देता है। ये इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय या का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और ना वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह या का वध कर दे। का या का वध करता है, का दोषी है। ऑप्शन ए हत्या का,
ऑप्शन बी केवल आपराधिक मानव वध, ऑप्शन सी हत्या के प्रयास का, ऑप्शन डी किसी अपराध का नहीं क्योंकि उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर बी केवल केवल आपराधिक मानव वध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकते हैं। ऑप्शन ए 5 साल तक का, ऑप्शन बी 7 साल एवं 6 माह तक का, ऑप्शन सी 10 साल तक का, ऑप्शन डी मृत्यु दंड तक का। करेक्ट आंसर ए 5 साल तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन ए केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, ऑप्शन बी केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, ऑप्शन सी केवल शस्त्र सेना का भगोड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए एक अभियुक्त अपराधी, ऑप्शन बी एक प्रतिभू, ऑप्शन सी एक साक्षी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। ऑप्शन ए कुर्की के 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी कुर्की के 2 साल के अंदर, ऑप्शन सी कुर्की के 3 साल के अंदर, ऑप्शन डी कुर्की के 1 साल के अंदर। करेक्ट आंसर बी कुर्की के 2 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। करेक्ट आंसर सी 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है जो उसके को ए वयस्क विवाहित पुत्री, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी पिता। करेक्ट आंसर डी 21, पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। ऑप्शन ए सश्रम, ऑप्शन बी साधारण, ऑप्शन सी साधारण या सश्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी साधारण। यहां पर क्वेश्चन 21 और 22 का थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान में पत्नी से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो विधि अनुसार विवाहित महिला है। ऑप्शन बी जिस महिला को उसके पति ने तलाक दिया है, ऑप्शन सी जिस महिला का विवाह विच्छेद हो गया है परंतु उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, ऑप्शन डी
इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक बात प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी, अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन डी, नीलम कटारा बनाम भारत संघ। करेक्ट आंसर ए, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 साल से कम उम्र के गवाहों को उपस्थित करने की शक्ति है। ऑप्शन बी, एक पुलिस अधिकारी को एक महिला गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। ऑप्शन सी, एक पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। ऑप्शन डी, एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है। करेक्ट आंसर डी, एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्ष्यों के अभिलिखित कथन होते हैं। ऑप्शन ए, सारवान साक्ष्य। ऑप्शन बी, संपोषक साक्ष्य। ऑप्शन डी, सारवान एवं संपोषक साक्ष्य दोनों। ऑप्शन डी, ना सारवान साक्ष्य ना ही संपोषक साक्ष्य। करेक्ट आंसर बी, संपोषक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले की सुनवाई में किसी आरोपी को उन्मोचित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए, सेक्शन 251। ऑप्शन बी, सेक्शन 252। ऑप्शन सी, सेक्शन 253। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकट किया जाता है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण जारी है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन से आदेश पारित कर सकता है? 1, परिवाद को पुलिस अन्वेषण के बाद पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटाना। 2, परिवाद पर ऐसी जांच या विचारण की कार्रवाई को रोकना। 3, अन्वेषण अधिकारी से प्रतिवेदन बुलाना। 4, परिवाद को पुलिस द्वारा अन्वेषण हेतु सुपुर्द करना। 5, परिवाद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपुर्द करना। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 8 के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान है। ऑप्शन ए, पूर्व अन्वेषण का जारी रहना। ऑप्शन बी, पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से सामान्य अमान्य करते हुए प्रारंभ से नवीन अन्वेषण। ऑप्शन सी, पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए प्रारंभ से पुनः अन्वेषण। ऑप्शन डी, या तो पूर्व अन्वेषण का जारी रहना या पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए प्रारंभ से नवीन अन्वेषण या पूर्व अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए प्रारंभ से पुनः अन्वेषण। करेक्ट आंसर ए, पूर्व अन्वेषण का जारी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट अर्थात क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है द्वारा। ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, सेशन न्यायालय। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
आंसर ए मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 19, ऑप्शन बी सेक्शन 20, ऑप्शन सी सेक्शन 21, ऑप्शन डी सेक्शन 23। करेक्ट आंसर डी सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोत्तम साक्ष्य नियम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सेक्शन 60, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 91, ऑप्शन डी सेक्शन 164। करेक्ट आंसर डी सेक्शन 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85C के अंतर्गत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण के सही होने की अवधारणा ऑप्शन ए कर सकेगा, ऑप्शन बी करेगा, ऑप्शन सी नहीं करेगा, ऑप्शन डी नहीं कर सकेगा। करेक्ट आंसर बी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दस्तावेज जो 30 साल पुराना है कि निम्नलिखित में से दस्तावेज के किस भाग के बारे में न्यायालय द्वारा सत्य होने की अवधारणा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए हस्ताक्षर, ऑप्शन बी दिनांक, ऑप्शन सी हस्तलेख, ऑप्शन डी अंतर्वस्तु। करेक्ट आंसर डी अंतर्वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 91, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के 1 से 6 तक के परंतकों को, ऑप्शन डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 को। करेक्ट आंसर बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 लागू होती है? ऑप्शन ए द्विपक्षीय दस्तावेज, ऑप्शन बी एकपक्षीय दस्तावेज, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए द्विपक्षीय दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1986 में। करेक्ट आंसर बी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विबंध के सिद्धांत से तात्पर्य है? ऑप्शन ए पूर्व कथन के अनुरूप कथन नहीं करना, ऑप्शन बी पूर्व में किए गए कथन ऑब्लिक स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक, ऑप्शन सी पूर्व न्याय, ऑप्शन डी अस्पष्ट कथन। करेक्ट आंसर बी पूर्व में किए गए कथन ऑब्लिक स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन विबंध को कौन किस्म सम्मिलित नहीं है? कौन सी किस्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए इच्छा द्वारा विबंध, ऑप्शन बी विलेख के द्वारा विबंध, ऑप्शन सी आचरण द्वारा विबंध, ऑप्शन डी अभिलेख द्वारा विबंध। करेक्ट आंसर ए इच्छा द्वारा विबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक सह अपराधी ऑप्शन ए किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह नहीं है, ऑप्शन बी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह है, ऑप्शन सी का पुष्टिकरण उस मामले में अनिवार्य है, ऑप्शन डी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
करेक्ट आंसर बी, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार भूस्वामी को कब्जा दिए जाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है यदि उसको यह प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष का द्वारा बेकब्जा किया गया था। ऑप्शन ए, कार्रवाई प्रारंभ की जाने के 3 माह के अंदर। ऑप्शन बी, कार्रवाई प्रारंभ की जाने के 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी, कार्रवाई प्रारंभ की जाने के 30 दिन के अंदर। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी, कार्रवाई प्रारंभ की जाने के 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सरकारी वनों से इमारती लकड़ी चोरी की जाने के लिए उपखंड अधिकारी द्वारा कितनी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। ऑप्शन ए, 10,000 रुपए का जुर्माना। ऑप्शन बी, 5,000 रुपए का जुर्माना। ऑप्शन सी, 25,000 रुपए का जुर्माना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किसके द्वारा दखल रहित भूमि को 2% सुरक्षित रखते हुए आबादी सड़कों, राजमार्गों, नहरों, तालाबों आदि में व्यापारित कर सकेगा। ऑप्शन ए, तहसीलदार। ऑप्शन बी, उपखंड अधिकारी। ऑप्शन सी, कलेक्टर। ऑप्शन डी, आयुक्त। करेक्ट आंसर सी, कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भू राजस्व संहिता के अनुसार प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए, कलेक्टर। ऑप्शन बी, तहसीलदार। ऑप्शन सी, उपखंड अधिकारी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, उपखंड अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कतिपय यंत्रों को अपास्त किया जाना के बारे में प्रावधान किस धारा में समाहित है। ऑप्शन ए, धारा 170। ऑप्शन बी, धारा 170 ए। ऑप्शन सी, धारा 170 बी। ऑप्शन डी, धारा 170 सी। करेक्ट आंसर बी, धारा 170 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम में कितनी अनुसूची हैं। ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। करेक्ट आंसर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 40 ए में आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, परंतु किस प्रकार के आपातकाल के बारे में प्रावधान है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, आर्टिकल 360। करेक्ट आंसर ए, सेक्शन 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किया जाना या रोके जाने पर भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी कितना प्रतिकर या जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। ऑप्शन ए, भाड़े के 2 माह के बराबर प्रतिकर। ऑप्शन बी, केवल 50 रुपए तक प्रतिकर। ऑप्शन सी, 1,000 रुपए का जुर्माना। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों सही है। करेक्ट आंसर डी, बी एवं सी दोनों है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश की अंतिमता प्रश्नगत नहीं की जाएगी, गलत कथन बताएं। ऑप्शन ए, आवेदन। ऑप्शन बी, निष्पादन कार्रवाई। ऑप्शन सी, पुनर्विलोकन। ऑप्शन डी, मूल बाद में। करेक्ट आंसर सी, पुनर्विलोकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा 20 के अंतर्गत भूमि स्वामी को खाली कब्जा कौन दिला सकेगा? ऑप्शन ए भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। करेक्ट आंसर बी सिविल न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 4 प्रकरण में लिखित अधिनियम के अधीन इनमें से क्या वचन पत्र है? ऑप्शन ए श्री खां में आपका 1000 रुपए का देनदार हूं, ऑप्शन बी मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं खा का 1000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत किए जाने हैं, ऑप्शन सी मैं खा को 1000 रुपए व अन्य सब राशियां जो उसे शुद्ध होंगी संदत करने का वचन देता हूं, ऑप्शन डी गा के साथ अपने विवाह के 7 दिन पश्चात मैं खा को 1000 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। करेक्ट आंसर बी मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं खा का 1000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्रकरण में लिखित अधिनियम की धारा 29 में विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत ऑप्शन ए निष्पादक या प्रशासक नहीं आते, ऑप्शन बी निष्पादक या प्रशासक आते हैं, ऑप्शन सी निष्पादक आता है किंतु प्रशासक नहीं आता, ऑप्शन डी केवल प्रशासक आता है किंतु निष्पादक नहीं आता। करेक्ट आंसर बी निष्पादक या प्रशासक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सेक्शन 148 के अंतर्गत अपील न्यायालय को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा? ऑप्शन ए चेक की रकम के 20% से अधिक की नहीं होगी, ऑप्शन बी जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% होगी, ऑप्शन सी चेक की रकम की 15% होगी, ऑप्शन डी चेक की रकम की 25% होगी। करेक्ट आंसर बी जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रकरण अधिनियम के तहत शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता है, ऑप्शन ए परिवादी का, ऑप्शन बी अभियुक्त का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए परिवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, प्रकरण में लिखित अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 1 मार्च। करेक्ट आंसर डी 1 मार्च। ओके फ्रेंड्स, आज मध्य प्रदेश सिविल जज के पर्पज से 6 सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चन के एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं। मध्य प्रदेश सिविल जज में 110 लॉ के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आज अपन ने मध्य प्रदेश सिविल जज के 12 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक करें। ओके फ्रेंड्स।